अपन ने जो लास्ट में घनत्व पढ़ा था भार वेट पढ़ा था ना, उसके आगे देखो द्रव्य या पदार्थ की प्रकृति, जो नेचर है किसकी, मेटर और सब्सटेंस की। सब्सटेंस को द्रव्य बोलते हैं और मेटर को पदार्थ बोलते हैं, लेकिन दोनों सेम होते हैं, ठीक है। अब देखना इसके डेफिनेशन देखो, किसी भी वस्तु ऑब्जेक्ट जो स्थान घेरती है, पहले से घेरती है, उसका जिसका द्रव्यमान होता है, मास होता है, वो क्या कहलाता है, द्रव्य या पदार्थ या द्रव्य कहलाता है, ठीक है। कि कोई वस्तु है उसमें द्रव्य, उसका द्रव्यमान होगा, और वो जो स्थान घेरती है, जो वस्तु स्थान घेरती है, वो उसका द्रव्यमान हो गया, ठीक है। और उससे क्या बोलेंगे, द्रव्य या पदार्थ कहेंगे, ठीक है। अब देखो पॉइंट, देखो मेन पॉइंट का ध्यान रखना, वस्तु पदार्थ से मिलकर बनी होती है, वस्तु पदार्थ से मिलकर बनी होती है। अब सुनो इंग्लिश देखो, इसकी भी देख लेना, ऊपर वाली ये लिखी हुई है इंग्लिश, एनी ऑब्जेक्ट विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड सब्सटेंस या और मैटर, ठीक है। मैटर और सब्सटेंस कहते हैं। अब देखो इसकी इंग्लिश ये रही, द ऑब्जेक्ट आर मेड अप टू मैटर, कि जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, वो किससे मिलकर बनी होती है, पदार्थ से मिलकर बनी होती है, मैटर से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई चौक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोई चौक है या मतलब कुछ भी मान लो आप, जैसे टेबल है, टेबल पे जो पदार्थ है, वस्तु है, ठीक है, या चौक है जो पदार्थ है, ठीक है। अब पदार्थ में क्या होता है, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से। पदार्थ तत्वों से मिलकर बना होता है, ठीक है, पदार्थ तत्वों से मिलकर बना होता है, और तत्व किससे मिलकर बने होते हैं, मतलब उससे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु में क्या क्या उपस्थित होता है, एक नाभिक होता है, और एक मतलब एक तो नाभिक होता है, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उनकी जो सेल होती है ना, उनका जो कोष होती है, उसके चारों ओर घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं वस्तु का, लोहा। अब जैसे वैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, लोहा ले रहा हूँ, ठीक है। अब लोहे में क्या आता है, करंट आता है, ठीक है। अगर मान लो इसे कोई मतलब विद्युत के, जैसे विद्युत आ रही है और उस तार को टेबल पे लगाए, लोहे के टेबल पे लगाए, तो करंट आएगा। तो वो किसके कारण आता है, क्योंकि उसमें जो तत्व है ना, तत्व कौन सा है, आयरन, Fe, लोहा, ठीक है। लोहे को इंग्लिश में बोलते हैं आयरन, और उसका तत्व क्या होता है, Fe, ठीक है। आवर्त सारणी में देखना, आयरन है, Fe होता है, जो ये नाभिक होता है, ठीक है। इसलिए 4 सेल होती है, इसमें 4 कोष होती है, ठीक है। ये क्या है, परमाणु है, इसको परमाणु बोलते हैं, ठीक है। परमाणु बोलते हैं एटम, ठीक है, एटम बोलते हैं। और ये क्या है, नाभिक है, और नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में प्रेजेंट होते हैं। और इसके चारों ओर, इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। और वो किसके आधार पर होती है, तत्वों के, जो इलेक्ट्रॉन है, तत्वों में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, वो इसके हिसाब से देखा जाएंगे कि इस जो कोष है, ये सेल है ना, इनको बोलते हैं सेल। 1 2 3 4 सेल होती है, और सेल का नाम होता है KLMN, ठीक है। इन कोष का, और सेल कोष होती है, ये कोष, इसको बोलते हैं कोष, और इसको बोलते हैं सेल इंग्लिश में, ठीक है। तो कोष कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है, 4 होती है। और इस चारों कोषों में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ, ये नाभिक है, इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो परमाणु में, जैसे लोहा का एग्जाम्पल लिया था मैंने, लोहा ये रहा, Fe, इसको बोलते हैं Fe आयरन, ठीक है। तो इसका मान लो, इसका अपन ले लिए ये परमाणु, ठीक है, इसका परमाणु, ये तत्व है, और तत्वों के क्या होता है, परमाणु होता है। और परमाणु में क्या होते हैं, नाभिक और इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक और इलेक्ट्रॉन होते हैं। और नाभिक में कौन सा आवेश होता है, कौन सा चार्ज होता है, प्लस, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज आता है, ठीक है। अब इसी के कारण लोहे में करंट आता है, या किसी में भी देख लो जिसमें आवेश प्लस और माइनस पाया जाएगा, उसमें करंट जरूर आएगा, ठीक है। वो विद्युत का सुचालक होता है, कंडक्टर होता है, ठीक है। अब Fe का जो परमाणु है, ये परमाणु है, Fe का ले लिए, मान लिए कि ये Fe का परमाणु है, और इसमें नाभिक भी होगा, और इलेक्ट्रॉन भी होंगे। और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 26, मतलब इसकी परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, 26, ठीक है।
तो 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, ठीक है, 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, ठीक है। और मैं इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा हूँ, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और इसमें 8 भरे जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और 26 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है। और 26 परमाणु क्रमांक भी होता है और प्रोटॉन की संख्या, ये प्रोटॉन की संख्या भी 26 होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 26 होती है और परमाणु क्रमांक जो Fe का परमाणु क्रमांक है वो भी 26 होता है, ठीक है, 26 होता है, ठीक है। तो कोस होती है, इसमें 4 कोस होती है और कोस कौन कौन से होती है, KLMN, ये कोस के नाम है, ध्यान रखना। मैं आगे तीसरे चैप्टर में जो 9th और 10th में दोनों में है ये, ठीक है। तो 10th का जो तीसरा चैप्टर है धातु और अधातु वाला, मेटल और नॉन मेटल वाला, उसमें पूरी डिटेल से देखेंगे, ठीक है, इसको पढ़ेंगे डिटेल से। अभी तो मैंने ऊपर से बता दिया, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, जो एटम होता है, ये पदार्थ, अब देखो जो पदार्थ है आगे ना, तो जो पदार्थ है, जो मैटर है, वो छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे कण मिलकर बने होते हैं और वो कण क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं। बहुत सारे परमाणु होते हैं, बहुत सारे ऐसे परमाणु बहुत सारे होते हैं, जैसे Fe है, Fe के बहुत सारे परमाणु होते हैं, ठीक है, इसमें पदार्थ में, ठीक है। लोहे में बहुत सारे पदार्थ होते हैं और बहुत सारे पदार्थ में क्या होते हैं, तत्व होते हैं और तत्व में क्या होता है, परमाणु होते हैं। बस ये देखना, याद रखना कि पदार्थ ही तत्वों से मिलकर बना होता है और तत्व परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो जो कण है, जो पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, उस कण को क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं, परमाणु, ठीक है। मैटर इज मेड अप टू स्मॉल पार्टिकल्स, जो मैटर के जो स्मॉल पार्टिकल है ना, वो पार्टिकल क्या कहलाते हैं, एटम्स कहलाते हैं। परमाणु को इंग्लिश में एटम बोलते हैं, एटम्स या एटम। अब इस परमाणु, ये जो परमाणु है, ये वाला जो परमाणु है, उसको आंखों से नहीं देख सकते, जो परमाणु होता है उसे आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। दिस एटम कैन नॉट सीन विद आई से नहीं देख सकते। पदार्थ के जो पदार्थ के कण है, कणों के बीच स्थान बहुत कम होता है ना, कम होता है। क्या बोल रहा है कि जो पदार्थ है ना, उसके जो कण है, यानी कण को क्या माना था हमने, परमाणु, परमाणु के बीच में, परमाणुओं के बीच में स्थान बहुत कम होता है। अब इसमें क्या बोला था कि बहुत सारे कण परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक है, पदार्थ। और परमाणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं, जिसके कारण जो उनके बीच में जो स्थान है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो देयर इज लेस स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो मैटर का जो पार्टिकल्स है उसके बीच में जो लेस स्पेस होती है, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेना, ये इसे इंग्लिश में लिख लेना, मैं इसलिए नहीं लिखा कि आपको आता होगा। घर को होम बोलते हैं, है ना, ये क्या है, सारे पदार्थ है, ये सारे पदार्थ है। घर है, वृक्ष है, वृक्ष ट्री, हवा एयर, पानी वाटर, पक्षी बर्ड, जानवर एनिमल्स, कलम होती है, कॉफी होती है, बुक और लोहा आयरन, लकड़ी वुड, वायु एयर, वायु और हवा एक ही होती है। पत्थर को क्या बोलते हैं यार, स्नो कुछ बोलते हैं, पत्थर को सोना, गोल्ड, चांदी सिल्वर, हाइड्रोजन, ठीक है। ये आदि पदार्थ या द्रव्य से मिलकर बने होते हैं, पदार्थ इनसे बने होते हैं, पदार्थ बहुत सारे पदार्थ होते हैं, इस पृथ्वी पर बहुत सारे पदार्थ होते हैं। और पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, तत्वों से, और तत्व किससे बने होते हैं, परमाणुओं से, ठीक है। और परमाणु में क्या उपस्थित होते हैं, प्लस यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक, ये इसको नाभिक बोलेंगे, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे और इसकी जो इलेक्ट्रॉन होंगे जो चारों तरफ, इस नाभिक के चारों तरफ घूमते रहेंगे, ठीक है। और वो घूमते किसमें है, कोश में, सेल में घूमते हैं। और सेल कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की होती है, 4, KLMN, ठीक है। मैं डिटेल से बताऊंगा इसको, बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक और बड़ा सा है। अब देखो जो पदार्थ है, इसको भी थोड़ा सा इंग्लिश में आपको आता होगा कि पदार्थ जो मैटर है वो 5 तत्वों से, 5 तत्व यानी 5 एलिमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। एलिमेंट में डिवाइड यानी विभाजन किया गया है। फर्स्ट है वायु एयर, और पृथ्वी को अर्थ, आग को फायर, आसमान को स्काई, पानी को वाटर, ठीक है। ये 5 तत्वों से मिलकर अपना 5 तत्वों से मिलकर अपना भी बने, जो मनुष्य का शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं, इन्हीं तत्वों से मिलकर बने होते हैं। और अंत में जो अपन मरते हैं, अपनी डेथ मतलब किसी की भी डेथ होती है, तो ये 5 तत्व काम किए जाते हैं, ठीक है।